हाउ टू हैंडल फेलियर। ठीक है, फेलियर को कैसे हैंडल करें लाइफ में, तो ये तो वही बता सकता है जो बहुत ज़्यादा फेल हुआ है लाइफ में, है ना। जो सक्सेसफुल है आपके नज़र में, वो तो ये नहीं बता सकते। ठीक है, तो आपके सामने पेश हो रहे हैं 8 साल से फेलियर। ठीक है, आई थिंक आप फेलियर का ब्रांड एम्बेसडर बोल सकते हो। मुझे बहुत से लोगों ने बोला भी है ना। तो आई कैन रिलेट, राइट, कि एक इंसान जब फेल होता है तो क्या फेस करता है, उसके उसके जो साइकोलॉजिकल जो उसकी जो साइकोलॉजी वो क्या होता है, उसके माइंड में क्या चलता है। ठीक है, एक फेलियर ही बता सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत कुछ सीख जाओगे। ठीक है, हाँ, ऑब्वियस ही बात है, फेलियर से बहुत कुछ सीखोगे। एक जो फेल हुआ है जो बंदा, वही तो बता सकता है ना। तो फेलियर को कैसे हैंडल करें, मेंटली कैसे पीसफुल रहा जाए। देखो, सबसे पहली बात तो ये है, इसको हैंडल करने के लिए ना आप लोगों को सबसे पहले अपने कान को अंदर से बंद कर देना है। अंदर से इन द सेंस, दिल से जो होता है ना, कि इनर इनर जो होता है, एक्चुअल में जो इनर, एक्चुअली जो आउटर जो आप लोग सुनते हो और जो इनर जो फील करते हो, दोनों अलग अलग चीज़ होता है। आप शायद 100 अच्छी चीज़ सुनते हो, लेकिन एक ख़राब चीज़ सुनते हो, तो उसकी वजह से आपके इनर पीस जो है वो ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये, आपको जो इनर वाला माइंड है उसको ब्लॉक कर देना, बंद कर देना। और इसको होने का सबसे आसान तरीका होता है, बेशरम बन जाओ। हाँ, आपने सही सुना है, बेशरम बन जाओ। ठीक है, क्योंकि ये दुनिया आपको केयर नहीं करता है। ठीक है, आप शर्म करो, बेशरम हो, जो भी हो जाओ, दुनिया केयर नहीं कर रहा है। दुनिया बस जिसको जिसके पास चीज़ें सबसे ज़्यादा है, बस उसी का केयर करता है। तो अभी ये जो चीज़ आपको मैंने बताया, इसको अगर और एलाबोरेट करें हम, तो अब ये समझो बात को कि देखो, आप लोग क्या करते हो, सक्सेस और फेलियर दोनों को ऐसे डिफाइन करते हो। ये तो नंबर 1 स्टेप था अपना, क्या, कि अपने आप को बेशरम बना दो। उसके बाद 2 नंबर स्टेप क्या होता है, अपने माइंड सेट को चेंज करो। माइंड सेट क्या होता है कि आप लोग सक्सेस और फेलियर को जो देखते हो ना, आप लोग कैसे देखते हो। व्हाट मीन्स सक्सेस, व्हाट इज सक्सेस, आपके दिमाग में तो आएगा यार बहुत सारा पैसा होगा, बहुत कुछ कर लिया हमने, है ना, और वो भी अभी अभी। ठीक है, तो हम सक्सेसफुल हैं। लेकिन बात को आप लोग समझे नहीं। सक्सेस मतलब आप ये भी सोचते हो कि कंपेयरिंग होता है दूसरों से, कि वो ज़्यादा सक्सेसफुल है क्योंकि उसके पास बहुत कुछ है। वो मेरे उम्र में वो मेडिकल कॉलेज में चला गया, आईआईटी में चला गया, और मैं मेरे उम्र में, उसके उम्र में मैं हूँ, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कर रहा। यार, चीज़ें ऐसे नहीं होता है। आप इसको ऐसे समझो कि वो अभी उसके लाइफ के पीक में है, इसीलिए वो इतना कुछ कमा रहा है, इतना कुछ कर रहा है, या फिर पीक से पहले वाले फेज में है। लेकिन अभी जो आप हो ना, आप आपके लाइफ के पीक में अभी तक नहीं पहुंचे हो। जब पीक में पहुंच जाओगे तब आप कंपेयर करना उसके साथ। तो सक्सेस इंस्टेंट वाला चीज़ नहीं होता है कि आपको अभी एमबीबीएस मिल गया तो आप सक्सेसफुल हो, एमबीबीएस नहीं मिला सक्सेसफुल नहीं हो। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप जिसके साथ कंपेयर कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि आज आपको बीएमएस बीडीएस मिल गया, ठीक है, आप बीएमएस बीडीएस में बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन जिसको एमबीबीएस मिला वो शायद अच्छा नहीं कर पाया लाइफ में, और उसको उसके बाद पीजी भी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन आपने इतना अच्छा करा इसके वजह से कि आपने उसके बाद पीजी भी बहुत अच्छे रैंक के साथ क्लियर कर लिया, है ना। उसके बाद आप बड़े डेंटल सर्जन बन गए, या फिर बड़े, है ना, बीएमएस डॉक्टर, बीएमएस के बाद एमएस बाय एमडी डॉक्टर बन गए। उसके बाद हो सकता है उसके बाद आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाओ, उसको बहुत ज़्यादा इज्जत कमाओ, ऐसा भी तो हो सकता है ना। आप लोग समझते नहीं हो, आप लोगों को लगता है अभी चाहिए मुझे। भाई साहब, अभी नहीं मिलता है। मुझे बहुत हेट्रेड मिलता है इसको लेकर, है ना। मेरे रिलेटिव से मिलता है, ठीक है, और खुद कुछ अपने लोगों से भी मिला है ना। और कुछ लोगों ने मुझे भी कहा है कि एमबीबीएस एमबीबीएस होता है, अपने ही लोगों ने कहा है ना। तो सुनना सुनना पड़ता है। बस मैं घबराता नहीं हूँ। मेरा प्रॉब्लम ये है, मैं घबराता नहीं हूँ। प्रॉब्लम भी बोल सकते हो, अच्छा चीज़ भी बोल सकते हो। मैं बहुत बेशर्म हूँ इन सब मामले में। बेशर्म इन द सेंस, मैं, लाइफ तो मेरा ही है ना, लाइफ तो मेरा ही है। कोई दूसरा आके थोड़ी डिक्टेट करेगा मुझे। मैं भी आप जैसा था पहले, सच बताऊँ, मैं भी आप जैसा था पहले, है ना। मैं भी पहले बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता था चीज़ों को लेकर, लेकिन अब मैं नहीं होता हूँ।
वो मेरे अंदर ना, वो चीज़ें मेरे अंदर एक्चुअल में वो मेरा सहन के अंदर मेरा मेरा हैबिट बन गया एक्चुअल में। और सच बताऊं, हैबिट बनाने के बाद अच्छा फील होता है। और एक चीज़ आप सोचो, मेरे मेरे ऊपर कोई किसी का एक्सपेक्टेशन नहीं है कि लाइफ में कुछ बड़ा कुछ करेगा। तो आप ही सोचो ना, जो भी कुछ मैं करूँगा वो चीज़ें तो मेरा पॉजिटिव जाएगा ना, प्लस जाएगा, है ना। तो बाहर वाले जो भी कहते हैं, जो कुछ कहते हैं, उसको लेकर दिमाग में असर नहीं लाना है ना। बस आप उसको, उसके बाद कोई भी अगर बाहर वाले, तो फिर आप पूछोगे कि यार भैया फिर बाहर वाले जब कहेंगे तब हम क्या करेंगे। आप ऐसे सोचो, बाहर वाले जो भी कहे, है ना, आप पहले उसके बात को ध्यान से सुनो, ठीक है। उसके बाद ये सोचो कि उसको एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर नहीं, मतलब वो रियलिटी के साथ बात कर रहा है या फिर नहीं। नहीं, या फिर वो ये कह रहा है बीएमएस में तो फ्यूचर नहीं है, एमबीबीएस में तो फ्यूचर है, एम्स में फ्यूचर है, नॉर्मल एमबीबीएस कॉलेज में फ्यूचर नहीं है, ऐसा भी बोल सकता है। तो आप सोचो, अगर ऐसी बात है तो वो इलॉजिकल बात है। आप खुद यू आर मैच्योर्ड इनफ यार, 17 to 18 ईयर्स एज है आपकी, आप इतना तो मैच्योर्ड हो, आपको तो पता है चीज़ें कि ये सही बोल रहा है फिर गलत बोल रहा है। अगर सही बोल रहा है ना, अगर वो आपकी कमियां निकाल रहा है कि तूने बाहर ज़्यादा घूमा, पढ़ाई नहीं करी, तो आप उसको एक्सेप्ट करो और उसके ऊपर काम करो, ठीक है। लेकिन अगर उसने ये कहा तेरे से नहीं हो पाएगा, तू तो निकम्मा है, तू तो ये है, तो वो, चाहे कोई भी हो, अपने मम्मी पापा भी हो, मम्मी पापा बोलते नहीं है, मम्मी पापा ऊपर ऊपर बोलते हैं लेकिन अंदर ही अंदर बहुत समझाते भी है ना, वो नहीं बोलेंगे ऐसी बात। तो आप यार अपने ऊपर काम करो, ठीक है। और अगर चीज़ें ऐसा है कि जो नहीं भी सुनोगे तभी चलेगा तो उसको मत सुनो, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, है ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, दुख मुझे भी होता है, मुझे भी बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, लेकिन मैं पॉजिटिव कमेंट्स को देखता हूँ। हाँ, कभी कभी मैं नेगेटिव कमेंट्स का रिप्लाई वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है, मज़ेदार तरीके से अपन लोग लेंगे उनके, है ना, बहुत मज़ा आएगा। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा उसको लेकर मतलब ऑफेंड होके मैं वीडियो बनाऊंगा, नहीं, थोड़ा रोस्ट भी करूंगा मैं कभी, ठीक है, मज़ा आएगा, आप लोगों को भी मज़ा आएगा। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। आएगा। फेलियर को यार एंजॉय करो, है ना। आपको लग सकता है भैया बोल रहे हैं फेलियर को एंजॉय करो, एंजॉय कैसे करो, ऐसी बात नहीं है यार, बात को समझो। फेलियर आप नहीं हो, सबसे पहली बात तो ये, फेलियर ऐसे डिसाइड नहीं होता है। अरे यार, जो इंसान जो मरण बेड में होता है ना, मतलब मरने से पहले होता है ना, वो भी शायद पता नहीं कि उसको फेलियर है, वो फेलियर है या फिर सक्सेसफुल है। तो फिर आप कौन से एज में हो अभी, है ना। इंसान तो ये चीज़ें, ये सबसे मतलब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि फेलियर है या फिर सक्सेसफुल है, ये चीज़ें सोचना ही सबसे गलत होता है। अगर ये सोचोगे तो आपने ज़िंदगी ख़त्म कर दिया। ये चीज़ें तो यार देखो, बात को समझो, आपने बाहर कहीं शॉपिंग करने गए आप, है ना, तो शॉपिंग ट्रे में आपने सारी चीज़ें ले लिया, उसके बाद ही तो आप सोचोगे ना कि मैंने सारी चीज़ लिया है फिर नहीं। नहीं, यहाँ पर लेने से पहले ही आप सोचोगे सारी चीज़ें लिया है फिर नहीं, नहीं ना। हाँ, चेक कर सकते हो आप, ठीक है, क्रॉस चेक कर सकते हो ये सारी चीज़ें लिया है फिर नहीं, लेकिन आप खुद को तो ये दिलासा नहीं दोगे कि मैंने सब कुछ लिया है या फिर नहीं। फाइनल डिसीजन तो नहीं लोगे ना जब तक आपने पूरा चीज़ें ना ले लिया। ठीक वैसे ही जब तक आपका उम्र मरने से पहले जैसा ना हो जाए, तब तक आपको ये नहीं सोचना कि मैं सक्सेसफुल या फिर फेलियर हूँ। सबसे पहली बात, ये कंपैरिजन ही गलत होता है, सक्सेसफुल या फिर फेलियर है। वो इंसान की उम्र चला जाता है लेकिन ये सवाल ख़त्म नहीं होगा कभी भी। तो इसलिए अभी से ये सोचना बंद कर दो। थोड़ा जियो यार, लाइफ में थोड़ा जियो। मैंने 8 साल बर्बाद करके मुझे समझ में आया चीज़ें, मैंने भी बहुत सी चीज़ें खोया है ना। ये जो उम्र है बहुत मस्ती वाला उम्र भी होता है, बहुत चीज़ें सीखने का भी उम्र है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन ऑन यू, आप इसको कैसे लेते हो। अगर आप इसको ऐसे लोगे कि नहीं यार उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, वो मुझे कैसे भूल सकती है, वो मुझे कैसे छोड़ सकती है, वो मुझे कैसे छोड़ सकता है, वो मुझे कैसे भूल सकता है, अगर ऐसा सोचोगे ना भाई या फिर बहन मेरे, है ना, तो यू आर इन रॉन्ग ट्रैक, ठीक है। और बहुत से लोग बोलते हैं भैया हमको हाँ कुछ नहीं आता है इसीलिए उसने मुझे छोड़ के चला गया। तो यार प्रूफ करो ना अपने आप को। ऐसा नहीं कि एमबीबीएस मिल जाएगा तभी प्रूफ हो जाएगा, नहीं, जो आपको छोड़ के गया है उससे ज़्यादा बड़ा कुछ बन के दिखाओ, है ना, बड़ा कुछ बन, उससे नहीं, मतलब खुद के साथ कंपटीशन करके उससे बड़ा कुछ बनने के सिखाओ, ठीक है। और मैं आपको ये चीज़ें बोलने लायक हूँ क्योंकि मैंने बहुत फेलियर झेला है, बहुत फेलियर झेला है। 8 साल कम नहीं होता मेरे भाई, है ना, कम नहीं होता है, ठीक है। अंदर ही अंदर हिम्मत जवाब दे देता है ना। मुझे पता है आप लोग क्या फील करते हो, ठीक है। हमेशा खुद को कोसना, रात रात भर रोना,
जब सब लोग सो जाते हैं उस टाइम पे मुंह में कपड़ा अंदर लेके जाते ताकि आवाज़ ना हो, ऐसे रोना। मुझे बहुत से बच्चों ने बताया है ना। चीज़ें इतना ईजी नहीं होता है। और ऊपर से लोअर मिडिल क्लास फैमिली, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। और लड़के तो फिर भी ठीक है, लड़कियाँ कैसे समझती है अपने आप को, क्योंकि उनको घर का काम भी करना पड़ता है। तो यार ठीक है, ये लाइफ का एक फेज़ है, चला जाएगा यार। कुछ थोड़ा बहुत मेहनत कर लो, थोड़ा नहीं ज़्यादा मेहनत कर लो, जी जान लगा के मेहनत कर लो और लाइफ को जियो, ठीक है। और ये सक्सेस फेलियर वाला जो चीज़ है ना, सक्सेसफुल हूँ फेलियर हूँ, ये चीज़ें सोचना बंद कर दो। अगर आता भी है तो इसको छोड़ो और अपने आप को बेशर्म बना दो। जितना आप बेशर्म बन सकते हो उतना आप आगे जाओगे लाइफ में। क्योंकि जो इसका अंदर वो शर्म आ गया कि मुझे वो क्यों बोल रहा है, मुझे ये क्यों बोल रहा है। शर्म मतलब पॉजिटिव शर्म रखो, है ना। ऐसा नहीं कि कल कपड़ा फपड़ा बिना कपड़ों के रास्ते में घूमने लगे, ऐसा वाला शर्म बेशर्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। पॉजिटिव बेशर्म बनो, मतलब कोई भी उल्टा सीधा अगर क्रिटिसिज्म करता है ना आपको, तो उसको झेलना सीखो, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ मतलब मैं परफेक्ट हूँ, नहीं, मैं भी सीख रहा हूँ। और जितना सीख रहा हूँ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, है ना। मैं भी पहले होता था, बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाता था, इसलिए तो मेरा बर्बाद हुआ है ना टाइम। तो आप लोगों का ताकि ना हो, इसलिए तो मैं बताता हूँ आप लोगों को, है ना। ठीक है। तो और वीडियो कैसा लगा बताना। आई डोंट नो वीडियो कैसा बना, लेकिन इतना तो मुझे पता है कि मैंने थोड़ा बहुत चीज़ें आप लोगों को सिखा दिया, ठीक है। आई होप आप लोग फॉलो करोगे, ठीक है। और ऐसी और वीडियोस अगर चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं सोच रहा हूँ हर हफ्ते में एक मैं आप लोगों के लिए ऐसा काउंसलिंग सेशन लाऊं, है ना। सोशल इशू हो या फिर कोई भी इशू हो जिससे आप लोग बहुत ज़्यादा वरीड होते हो, तो कमेंट में बताओ आप लोग कौन से इशू में वीडियो चाहिए। जी दिल खोल के बताओ यार, दिल खोल के बताओ। आपके बड़ा भाई हूँ, है ना। या फिर दोस्त भी बोल सकते हो, मेंटोर भी बोल सकते हो, है ना। मैं आपको जितना हो सके मैं हेल्प करूँगा, ठीक है। आपके एग्ज़ाम तक, आपके एग्ज़ाम के बाद वाले लाइफ में भी काम आएगा चीज़ें, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट सबको, थैंक यू।